ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आमल की एकादशी कहलाती है। इसे रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। आमल की एकादशी की पूजा करने पर माना जाता है कि जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक समृद्ध और धार्मिक राज्य था, जहां राजा चैत्ररथ का शासन था। वे विष्णु के परम भक्त थे और उनके न्यायप्रिय नेतृत्व में पूरा राज्य सुख शांति से परिपूर्ण था। उस भूमि पर कोई भी अधर्मी, पापी या नास्तिक नहीं पाया जाता था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का शुभ अवसर आया। उस दिन राजा समेत समस्त प्रजा ने श्रद्धा और उत्साह पूर्वक एकादशी का व्रत रखा। सभी ने मंदिर में एकत्र होकर कलश स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से भगवान श्री हरि की आराधना की। भक्तिभाव से भरकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा कर हमारे समस्त पापों का नाश करें। उसी समय वहां एक बहेलिया आ पहुंचा, जो जीव हत्या कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। निरंतर भटकने और परिश्रम के कारण वो अत्यंत थका हुआ और प्यास से व्याकुल था। दुर्बलता के कारण वो पास ही स्थित आमल की वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु बैठ गया। वहां बैठकर उसने राजा और समस्त प्रजा को आमल की एकादशी के उपलक्ष्य में श्रद्धा पूर्वक पूजा और आराधना करते हुए देखा। पूरी रात वो चुपचाप इस दृश्य को निहारता रहा। प्रातः होते ही राजा और उनकी प्रजा ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण किया और फिर अपने राज्य को लौट गए। उनके प्रस्थान के बाद वो बहेलिया भी अपनी झोंपड़ी की ओर लौट गया। कुछ समय बाद वह बहेलिया अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, परंतु आमल की एकादशी व्रत कथा के दर्शन और श्री हरि के कीर्तन का श्रवण करने के प्रभाव से उसके भीतर संचित पुण्य कर्म जागृत हो गए। अब उसका जीवन समाप्त हुआ तो अगले जन्म में उसे एक समृद्ध राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। इस जीवन में वह वसुरथ नामक एक तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण राजकुमार बना। राजा वसुरथ अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ, दानशील, पराक्रमी और निर्भीक थे। उनका हृदय सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न रहता था। एक दिन जब वे वन में शिकार अथवा भ्रमण के लिए गए तो मार्ग भटक गए। लंबे समय तक भटकने के कारण वे थकान से चूर हो गए और विश्राम की आवश्यकता महसूस करने लगे। अंततः वे एक घने वृक्ष के नीचे रुके और गहरी निद्रा में सो गए। अचानक कुछ क्रूर डाकू वहां आ पहुंचे और राजा वसुरथ को देखते ही क्रोध में भरकर ऊंचे स्वर में बोले, यही वो अन्यायी राजा है जिसने हमारे परिजनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आज हमें इसका प्रतिशोध लेना ही होगा। इतना कहते ही वे सभी डाकू राजा पर टूट पड़े और अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर आक्रमण करने लगे। उनका उद्देश्य राजा को समाप्त करना था, परंतु उस समय राजा वसुरथ गहरी नींद में थे और किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। परंतु ये क्या, जैसे ही डाकुओं के शस्त्र राजा वसुरथ के शरीर से टकराते, वे मानो तिनके की तरह टूटकर नष्ट हो जाते। कोई भी हथियार उन्हें किंचित मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सका। डाकू हतप्रभ होकर ये दृश्य देख ही रहे थे कि अचानक श्री हरि की कृपा से उनके ही चलाए गए अस्त्र शस्त्र हवा में घूमकर उनकी ओर मुड़ गए। देखते ही देखते वे शस्त्र प्रचंड वेग से उन पर आक्रमण करने लगे, जिससे सभी डाकू भयभीत होकर छटपटाने लगे और अंततः मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण राजा वसुरथ के शरीर में से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो अत्यंत मनोहर थी, किंतु उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर समस्त डाकू भयभीत हो उठे। देखते ही देखते उन्होंने अपने प्रचंड पराक्रम से उन सभी डाकुओं का संहार कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा वसुरथ की आंखें खुली तो उन्होंने अपने चारों ओर अनेक डाकुओं के मृत शरीर देखे। वे चकित रह गए और विचार करने लगे
निश्चित ही ये डाकू मुझे मारने के इरादे से आए होंगे, किंतु यदि ऐसा है तो मेरी रक्षा किसने की? इस निर्जन वन में कौन मेरा रक्षक बना? तभी आकाश में दिव्य शब्द गूंज उठा, हे वसुरथ, जब स्वयं भगवान विष्णु तेरी रक्षा कर रहे हैं तो भला तुझे कौन हानि पहुंचा सकता है? आकाशवाणी सुनते ही राजा वसुरथ के हृदय में अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। जो भी श्रद्धालु भक्ति पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करता है और इस पावन कथा को श्रद्धा एवं मनोयोग से सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो सांसारिक सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है, जहां उसे मोक्ष और चिरंतन आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।